बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप 2026-2027 में उम्रा का इरादा रखते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह ताला आपको वो ज़रूरी सामान मैं बताऊंगा जो इंतहाई ज़रूरी होता है और वो आपके पास ज़रूर होना चाहिए। इससे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। एक तरफ तो आपके पैसे भी बचते हैं, दूसरी तरफ ये है कि आपका वक़्त बहुत ज़्यादा बचता है और आप बहुत सारी परेशानियों से भी महफूज रहते हैं जब आपके पास आपका ये ज़रूरी सामान होता है। नाज़रीन इकराम, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मर्द और औरत दोनों के लिए हैं। बहुत सारी चीज़ें मर्दों के लिए, औरतों के लिए अलग-अलग भी होती हैं। ये सारी तफ़सील इंशाअल्लाह ताला आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। मैंने कोशिश ये की है कि इसमें किसी भी तरह की कोई ऐसी चीज़ शामिल ना की जाए जो गैर ज़रूरी हो या किसी को ये लगे कि शायद ये गैर ज़रूरी चीज़ इसमें शामिल कर दी गई है, इसकी वहाँ पर ज़रूरत नहीं है। मैंने वो चीज़ें इसके अंदर लिखी हैं जो आपके लिए वहाँ पर बहुत ज़रूरी होती हैं, इनकी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो हम शुरू करते हैं। तो इसमें आप देख लें, सबसे पहले हम इहराम के हवाले से अगर बात करें तो मर्दों के लिए जो इहराम होता है वो सफ़ेद चादरें होती हैं, वो इन्होंने पहननी होती हैं। सिला हुआ लिबास मर्द नहीं पहन सकते। तो सुन्नत यह है कि 2 सफ़ेद चादरें अनसिली हुई पहनी जाएँ। तो इसके 2 सेट आपने साथ ले लेने हैं। उसकी वजह यह है कि आपको रास्ते में भी ज़रूरत पड़ सकती है, खुदा न ख़ास्ता जहाज़ के अंदर कोई ऐसा मसला हुआ, आपकी चादर नापाक हो गई, गंदी हो गई, तो फिर आप दूसरी चादर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 सेट मर्द ज़रूर ले लें। इहराम औरतों के लिए उनका लिबास ये इहराम है, कोई अलहदा से उनको लिबास तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ख़ास लिबास पहनने की ज़रूरत नहीं होती। उनका जो लिबास होता है वही उनका लिए इहराम होता है। नियत कर ली तो बस वही काफ़ी है। मर्दों के लिए इहराम बेल्ट या कमर पाउच ये मर्द ज़रूर अपने साथ लें, ये बहुत ज़्यादा काम आता है। इहराम बेल्ट से एक तो ये भी होता है कि बाज़ लोगों को जिनको तहमत बांधने की आदत नहीं होती तो उनके लिए ये बहुत बेस्ट होता है कि जब ये इहराम बांध कर उसके ऊपर पहन लिया जाता है ये इहराम बेल्ट, तो इहराम भी मज़बूत हो जाता है और इसके अंदर जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट वगैरह हैं वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। मर्द जो हैं वो आरामदेह हवाई चप्पल साथ रखेंगे, क्योंकि जब वो इहराम बांधेंगे, नियत कर लेंगे, तो उसके बाद उनके लिए जूता पहनना, सैंडल पहनना या फिर शूज़ वगैरह पहनना, मोज़े पहनना ये मर्दों के लिए मना है। तो मर्द हवाई चप्पल रखेंगे, लेकिन हवाई चप्पल हमेशा अच्छी क्वालिटी की रखें ताकि उसके अंदर आप अच्छे तरीके से चल भी सकें और आपको किसी परेशानी का सामना ना हो। तो आपने हवाई चप्पल साथ लेनी है। उसके अलावा इहराम के बाद आप सैंडल इस्तेमाल करेंगे या शूज़ इस्तेमाल करेंगे तो वो आपने उसी हिसाब से लेनी है। लेकिन चप्पल हवाई लें या सैंडल या शूज़, कोई भी चीज़ जब आप लेंगे, चप्पल हवाई चप्पल तो आपने लेनी ही लेनी है। उसके अलावा भी जो चीज़ आप लेंगे, ख़वातीन भी इसमें इस बात को याद रखें कि अगर वो आरामदेह चप्पल, सैंडल या शूज़ लेंगे, तो वो हमेशा आरामदेह लें। ऐसे लें जिनके सोल जो हैं वो चलने में बहुत ज़्यादा अच्छे हों, नरम हों, क्योंकि वहाँ पर आपको काफ़ी चलना पड़ता है, ज़ियारत वगैरह के लिए आपने जाना है, तो आपको चलना पड़ेगा। तो उसमें फिर आपके लिए चप्पल अच्छी होनी चाहिए। ख़वातीन जो है वो नरम चप्पल, अच्छी चप्पल, अच्छा सैंडल या अच्छे शूज़ अपने साथ रखें, हील वाली कोई भी जूती अपने साथ वो ना रखें। और दूसरी बात ये बता दूँ कि इहराम की हालत में मर्दों के लिए हवाई चप्पल पहनना है, ख़वातीन के लिए नहीं है। वो कोई भी चीज़ पहन सकती हैं, कोई भी आरामदेह चप्पल, सैंडल, शूज़ कुछ भी वो पहन सकती हैं, उनको अलाउ है। तवाफ़ वाली तस्बीह आपने लेनी है, यानी 7 दानों वाली होती है, इसके 7 दाने होते हैं। जब आप तवाफ़ करेंगे तो एक चक्कर जब होगा तो एक दाने को आप गिरा देंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इससे ये है कि तवाफ़ के चक्कर आपको याद रहते हैं। 7 दानों वाली ये तस्बीह होती है। सफ़री जायनमाज़, एक छोटा जायनमाज़ होता है, ये आप अपने साथ रखें, ये ज़रूरत पड़ जाती है। कपड़ों के हवाले से अगर हम बात करें तो ख़वातीन मौसम के मुताबिक और शरई हुक्म के मुताबिक वो अपना लिबास रखें। ऐसा लिबास ना हो जो तंग हो, ऐसा लिबास ना हो जो कि बहुत बारीक हो, जिस्म नज़र आता हो। ऐसा लिबास ना हो कि जिससे जिस्म के आज़ा नुमायाँ हो रहे हों, और ज़्यादा काम वाला लिबास भी ना हो। सादा सा लिबास रखें। वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, अमूमी तौर के ऊपर मौसम को चेक कर लें, देख लें नेट के ऊपर क्या मौसम वहाँ का चल रहा है, कितना दर्जा हरारत है, उसी हिसाब से ख़वातीन अपने लिबास को रखें। और मर्द और ख़वातीन दोनों एक तो मौसम के मुताबिक अपने लिबास को रखेंगी और दूसरा अपने क़याम के हिसाब से कपड़े रखें कि आपने कितने दिन के लिए वहाँ पर क़याम करना है। 15 दिन है, आप 20 दिन हैं, आप 1 महीना है, इस हिसाब से आपने अपने कपड़े रखने हैं। 5 जोड़े, 6 जोड़े, जितने भी आप रखना चाहें उतने आपने रख लेने हैं। ज़ाती इस्तेमाल की जो अशिया हैं उनके ऊपर अगर हम बात करते हैं, पानी की बोतल है, जूतों का थैला है, ये बहुत ज़्यादा काम आता है आपके।
तौलिया, साबुन, शैम्पू। साबुन और शैम्पू इसके बारे में मैं अर्ज़ कर दूँ, जब आपने इहराम बांध लेना है, उम्रा की नीयत कर लेनी है, तो उसके बाद आप ना साबुन इस्तेमाल करेंगे, खुशबू होती है, ना शैम्पू इस्तेमाल करेंगे, इसमें खुशबू होती है, ना कोई ऐसा फेस वाश इस्तेमाल करेंगे, इसमें खुशबू होती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी इहराम के बाद यानी उम्रा करने के बाद आप इनको इस्तेमाल करेंगे। टूथ ब्रश रखें, पेस्ट रखें और या फिर आप मिसवाक रखें, टिश्यू पेपर रखें। और टिश्यू पेपर अगर खुशबू वाला है तो भी आप इसको इहराम की हालत में इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो वाइप्स हैं वो आप रखें, लेकिन ये भी खुशबू वाले होते हैं अमूमन, तो इनको भी आपने इहराम की हालत में इस्तेमाल नहीं करना। लिप बाम ये आप अपने साथ रखें। तो ये चीज़ें जिनमें भी खुशबू हो, चाहे वो साबुन है, शैम्पू है, टिश्यू पेपर है, कोई भी चीज़ है जिसके अंदर खुशबू है, ये आप इहराम की हालत में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इहराम की हालत में खुशबू का इस्तेमाल ये बिल्कुल ममनू है, तो आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। इसके साथ एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि अगर आप चाय के शौकीन हैं तो फिर आप अपने साथ जो केटल होती है इलेक्ट्रिक, वो अपने साथ ले जाएं। और चाय का सामान आपको मिल जाता है, यानी दूध मिल जाता है, पैकेट में मिल जाता है, छोटे छोटे बने होते हैं चाय के लिए। इसी तरह आपको टी बैग्स मिल जाते हैं, वो आप अपने साथ रख लें, तो वहाँ पर जाकर आपको चाय बनाने में आसानी होती है, तो वो आप अपने साथ रख लें अगर आप चाय के शौकीन हैं और पैसे भी बचाना चाहते हैं। अद्वियात के हवाले से अगर हम बात करें तो मुस्तकिल इस्तेमाल की अद्वियात, यानी अगर कोई खुदा न खास्ता किसी मर्ज़ का शिकार है और मुस्तकिल उसको उसकी मेडिसिन लेनी होती है, तो वो मेडिसिन आपने ज़रूर अपने साथ रखनी है। और वो मेडिसिन आपने अपने साथ रखनी भी है, अपने डॉक्टर का जो लेटर होता है, उसका जो पैड होता है, वो भी आपने अपने साथ रखना है, उसके दस्तखत, उसके मोहर के साथ, ताकि वो आपके पास रहे। और इसके अलावा जो है अमूमी इस्तेमाल के लिए आप दर्द के लिए, बुखार, नज़ला, ज़ुकाम के लिए, मैदे, मोशन वगैरह के लिए आप मेडिसिन ज़रूर अपने साथ लेकर जाएँ, क्योंकि वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। अगर आप वहाँ से मेडिकल स्टोर से जाकर ये लेना चाहेंगे तो आपको वो काफ़ी महंगी पड़ जाएगी, और अगर हॉस्पिटल से जाकर लेना चाहेंगे तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। इसलिए कुछ ना कुछ अपने साथ ज़रूर रखें कि अगर आपको वहाँ पर ज़रूरत हो तो इमरजेंसी में आप इस्तेमाल कर सकें। अगर खुदा न खास्ता ज़्यादा तबीयत ख़राब हो तो फिर वहाँ पर आप अपने वीज़े के ऊपर फ्री में भी मेडिसिन ले सकते हैं हॉस्पिटल में जाकर, मक्का मुकरमा में भी, इसी तरह मदीना मुनव्वरा में भी। और इसी तरह आप ओआरएस के जो साशे हैं ये अपने साथ ज़रूर आप रखें, इनकी आपको वहाँ पर ज़रूरत पड़ सकती है। ज़रूरी दस्तावेज़ात की अगर हम बात करते हैं तो आपके पास पासपोर्ट, वीज़ा, फ़्लाइट टिकट, होटल वाउचर, पासपोर्ट की कापी, इसी तरह आपके वीज़ा की कापी, फ़्लाइट टिकट की, होटल वाउचर, ये जितनी चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट हैं इनकी आपने कापियाँ करवा लेनी हैं। और ये आपने अपने पास मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर अपने सारे सामान के अंदर एक-एक सेट इसका रख देना है। और तमाम अहम दस्तावेज़ात की मोबाइल में आपने पीडीएफ कॉपी वो भी रख लेनी है। पासपोर्ट, वीज़ा, फ़्लाइट टिकट, होटल वाउचर, ये आपकी अहम तरीन दस्तावेज़ात हैं, इनको गुम नहीं होना चाहिए। ये इनकी कापी आपने एक तो वैसे कागज़ के ऊपर आपने करवा कर मुख्तलिफ़ कापियाँ वो अपने सारे सामान में रख लें, और दूसरा ये है कि इनकी पीडीएफ ये भी आपके मोबाइल के अंदर होनी चाहिए। अब इलेक्ट्रॉनिक्स की कौन सी चीज़ें हमारे साथ होंगी, एक तो मैंने आपको चाय के लिए बता दिया कि आपने इलेक्ट्रिक केटल साथ लेकर जानी है। उसके अलावा आप मोबाइल फ़ोन आपके पास होना चाहिए, और एंड्रॉयड या आईफ़ोन वगैरह है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब आप मदीना मुनव्वरा जाते हैं तो वहाँ पर रियाज़ुल जन्नह में जाने के लिए आपने परमिट लेना होता है, तो वो आपको मोबाइल फ़ोन से ही मिलेगा। मोबाइल फ़ोन, चार्जर, और इसी चार्जर की जो केबल है वो आप इज़ाफ़ी एक अपने साथ रखें। अच्छा पावर बैंक अपने साथ रखें। यूनिवर्सल ट्रैवल अडॉप्टर ये आप ज़रूर अपने साथ रखिएगा। और इसी तरह आप एक्सटेंशन जो है वो भी एक बनाकर अपने साथ रख सकते हैं, ताकि मोबाइल चार्जिंग में आपको सहूलत रहे। अगर फैमिली है तो फिर वो बहुत ज़्यादा काम आती है। इसके अलावा जो दीगर ज़रूरी चीज़ें हैं उनमें छतरी है, अगर गर्मी के मौसम में आप जा रहे हैं छतरी आपके पास होनी चाहिए। नील कटर है, ख़वातीन छोटी कैंची रखें, क्योंकि जब वो उम्रा कर लेंगी तो अपने बाल वो खुद काट सकती हैं। इसी तरह सऊदी रियाल ये कम से कम आपके पास 1000 होना चाहिए, ये ज़रूरी है। तो सऊदी रियाल आप यहीं से अपने मुल्क से ही लेकर जाएँ, वहाँ पर जाकर आप अगर एक्सचेंज करेंगे तो आपको ज़्यादा महंगे मिलेंगे। तो आप यहीं पर अगर इनको एक्सचेंज करवा कर ले जाएँगे तो आपको सहूलत रहेगी। तो सऊदी रियाल आप अपने साथ लेकर जाइए। अब रवानगी से पहले ये काम आपने ज़रूर कर लेने हैं, बड़े अहम हैं। तमाम ज़रूरी सामान, जितना भी सामान आपने बनाया है उसको अच्छी तरह से आपने चेक करके पैक करना है। आपके सामान के अंदर कोई ऐसा पैकेट नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसके बारे में आप नहीं जानते। किसी ने बंद पैकेट आपको दिया है कि ये मेरा पैकेट ले लें और फलाँ मेरे अज़ीज़ को दे दीजिएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, कभी भी नहीं करना। इसको अच्छी तरह से अपने ज़हन के अंदर आप बैठा लें।
किसी की कोई भी चीज़ आपने अपने सामान में नहीं रखनी जिसके बारे में आपको इल्म नहीं है और आप उसको अपने सामान में रख रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता उसमें कोई ऐसी चीज़ हुई जो सऊदी अरब में ममनू है, तो उसके कसूरवार आप ही होंगे। ये नहीं देखा जाएगा कि इसको किसी ने दिया है। वो कहते हैं जिसके पास से निकला है वही इसका ज़िम्मेदार है। अपने बैग, हैंड कैरी वगैरह के ऊपर आप अपना नाम, पता और अपना व्हाट्सएप नंबर ज़रूर लिखें, क्योंकि वहाँ पर जाकर भी अमूमन वही व्हाट्सएप चलता है। तो आप उसके ऊपर अपना नाम, पता और व्हाट्सएप नंबर ज़रूर लिख दें, ताकि अगर खुदा न खास्ता कहीं बैग वगैरह आपका गुम हो जाए तो फिर आपको वो आसानी से मिल जाएगा। पासपोर्ट, रकम, मोबाइल अपने महफूज पाउच में आपने रखना है। ये उस पाउच में आपने रखना है जो हमेशा आपके साथ रहेगा। ये सारी चीज़ें आपने उसके अंदर रखनी है। नाज़रीन इकराम, ये थी चंद अहम चीज़ें। मैंने कोशिश ये की है कि इसमें कोई भी गैर ज़रूरी चीज़ ऐसी ना हो, बल्कि वही चीज़ें आपको बताई जाएँ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। इनके साथ आपका सफ़र आसानी से होता है, और ये चीज़ें आपके पास होंगी तो आपको सारी सहूलतें भी रहेंगी। इसके अलावा भी मैंने ज़रूरी सामान के ऊपर वीडियो बनाई थी, और उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने बताई थी कि जो वहाँ पर ज़रूरत उनकी भी पड़ जाती है, तो लेकिन मिलती तो वहाँ पर भी हैं। वो मैंने इस नज़रिए से बनाई थी कि ताकि लोगों को, जिनके पास बजट कम है, तो वो वहाँ से लेने की बजाय अपने मुल्क से अगर लेकर जाएँगे तो उनको वो ज़्यादा सस्ती पड़ जाती हैं। तो अगर आप वो तफ़सील देखना चाहते हैं तो वो भी देख लीजिए। वरना ये जो सामान मैंने आपको बताया है, ये इंतहाई ज़रूरी सामान है। ये तकरीबन सभी के पास होना चाहिए, और हर कोई इसको अपने साथ लेकर जाए, ताकि वहाँ पर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, कहीं पर भी आपका वक़्त और पैसा ज़ाया ना हो। जब भी आप उम्रा पर जाएँ, सबके लिए दुआएँ करें और मुझे भी अपनी ख़ुसूसी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।